नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरा स्रोत है। सिर्फ एक सवाल, क्या यीशु मसीह फिरेंगे? तो आज हम बस इसी एक सवाल पर थोड़ी बात करेंगे, इसकी परतें खोलने की कोशिश। देखते हैं कि ये अकेला सवाल मतलब अपने आप में क्या मायने रखता है और क्यों आज भी शायद जरूरी है। बिल्कुल, ये महज एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है, एक इंतजार भी, और कई संस्कृतियों में बसी एक उम्मीद या शायद एक चिंता भी कह सकते हैं। स्रोत की खूबी यही है कि ये बिना किसी व्याख्या के सीधा इस गहरे मुद्दे पर आता है। चलिए, इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत का ये सीधा सवाल, क्या यीशु मसीह फिरेंगे, ये अपने आप में थोड़ा अनोखा है ना? क्योंकि कोई जानकारी नहीं, सिर्फ एक जिज्ञासा जगाता है। इसमें पहली नजर में क्या खास लगता है? खास बात तो इसकी पहुंच है, मतलब यूनिवर्सल अपील, और इसका भविष्य से जुड़ा होना। ये सीधे तौर पर जुड़ा है विश्वास से, समय की हमारी समझ से और किसी बड़े बदलाव की वो उम्मीद से। ये सिर्फ एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, ये भी दिखाता है कि इंसान भविष्य को कैसे देखता है। क्या वो किसी मुक्तिदाता या बड़े परिवर्तन का इंतजार कर रहा है? ये दिलचस्प है, पर क्या ये हमेशा उम्मीद ही जगाता है या इस सवाल में कुछ और भावनाएं भी छिपी हो सकती हैं? जैसे कुछ लोगों के लिए शायद ये दुनिया के अंत का संकेत हो या किसी बड़े हिसाब किताब का। हाँ, आपने बहुत सही नुक्ता उठाया। बिल्कुल, इस सवाल की व्याख्या बहुत अलग अलग होती है। कुछ के लिए ये आशा है, उद्धार का पैगाम, तो दूसरों के लिए ये एक चेतावनी भी हो सकती है, एक मतलब फैसले की घड़ी का इशारा। यही इस सवाल की ताकत है, ये एक साथ कई भावनाओं और विचारों को उकसाता है। इसकी कोई एक तयशुदा प्रतिक्रिया नहीं है। और जिस तरह ये सवाल पेश किया गया है, बिना किसी संदर्भ के, बिना जवाब के, ये सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करता है ना? उन्हें खुद अपनी मान्यताओं, अपनी समझ के आधार पर इसका अर्थ निकालना पड़ता है। सही कहा। ये एक तरह का आईना बन जाता है। व्यक्ति की अपनी पृष्ठभूमि, उसकी आस्था, उसके डर और उम्मीदें, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो इस सवाल को कैसे देखता है। क्या वो इसे बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में लेते हैं, मतलब एक वास्तविक भौतिक वापसी, या फिर इसे एक रूपक की तरह देखते हैं, जैसे अच्छाई की बुराई पर जीत या मानवता में एक नई चेतना का उदय। तो स्रोत का असली मकसद शायद सवाल उठाना ही है, जवाब देना नहीं। ये हमें सोचने के लिए एक खुला मैदान देता है। लेकिन क्या ऐसे सवाल जिनका कोई पक्का जवाब नहीं, समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे सवाल हमें अपनी मान्यताओं पर दोबारा सोचने, आपस में बात करने और यहाँ तक कि अपनी सामूहिक पहचान को समझने में मदद करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य हमेशा बने रहते हैं और शायद इन्हीं रहस्यों की खोज हमें इंसान बनाती है। ये जो अनिश्चितता है ना, यही तो कला, दर्शन और अध्यात्म को जन्म देती है। तो इस छोटे से स्रोत से हमने ये समझा कि एक अकेला पावरफुल सवाल भी कितना गहरा असर डाल सकता है। ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि विचार और आत्ममंथन के लिए एक बुलावा है। बिल्कुल। सवाल, क्या यीशु मसीह फिरेंगे, हमें ये दिखाता है कि कुछ प्रश्न सदियों तक अपनी अहमियत बनाए रखते हैं, क्योंकि वे हमारी सबसे बुनियादी उम्मीदों, आशंकाओं और अस्तित्व से जुड़े सवालों को छूते हैं। इसका कोई एक जवाब न होना ही शायद इसे इतना जीवंत रखता है, इतना जिंदा रखता है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात रह जाती है, जब कोई स्रोत हमें जवाबों के बजाय सिर्फ एक शक्तिशाली बिना जवाब वाला प्रश्न देता है, तो वो हमें दुनिया, विश्वास और खुद अपने बारे में सोचने के कौन से नए रास्ते दिखाता है। इस पर विचार करते रहिएगा।